बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पीछे का हम रिवाइज कर लें। हम यहाँ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं। डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हमने सीखा डिफरेंट फंक्शंस का। फिर हमने डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ थ्योरम सीखे, तो वो थ्योरम्स आज भी यूज़ होंगे, इसलिए आपको उनकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। फिर आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव का एक स्पेशल डेफिनेशन पढ़ेंगे डेरिवेटिव की, जिसे हम चेन रूल कहते हैं। चेन रूल आप तब यूज़ करते हैं जब आपके पास कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस हो। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपने पीछे पढ़ी थी। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मीन्स के एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स के दो फंक्शंस का कंपोजिशन है। इसका मतलब कि एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स। इट मीन्स कि f का जो डोमेन है वो x नहीं है, f का डोमेन g ऑफ x की वैल्यूज़ हैं और g का जो डोमेन है वो x है। इट मीन्स g x का फंक्शन है, ठीक है, जबकि f जो है वो इस फंक्शन g का ही फंक्शन है। तो जब आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हो आपके पास, तब आप उसे सॉल्व करने के लिए चेन रूल का फार्मूला, उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए चेन रूल का फार्मूला आप इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये चेन रूल की एक्सप्रेशन को प्रूव करेंगे, फिर इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रूफ यूं होगा कि हमारे पास है कि हमारे पास कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस है कि y इज function of g of x and g is a function of x। तो here हमने थ्योरम में हमें गिवन है कि आपके पास y जो है वो f ऑफ u के बराबर है, क्योंकि u, अब हम g ऑफ x को एक नया वेरिएबल ले रहे हैं u, और u खुद किसका फंक्शन है, वो फंक्शन होगा x का। u g ऑफ x के बराबर होगा, तो इसे हम नंबर 1 कहेंगे और ये हमारे पास नंबर 2। उसके बाद अब हम पहले y का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ u। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 1, अब तक आपको फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन मेथड के स्टेप्स याद हो जाने चाहिए। y प्लस डेल्टा y और एफ ऑफ u प्लस डेल्टा u, जैसे हम कहते थे कि एडिंग डेल्टा y इन y एंड डेल्टा u इन u। उसके बाद डेल्टा u फाइंड करेंगे स्टेप 2 में। तो f ऑफ u प्लस डेल्टा u, ये आपके पास पहला स्टेप। y जब यहाँ आएगा तो वो बनेगा आपके पास f ऑफ u। थर्ड स्टेप में दोनों साइड्स पे हम डेल्टा x से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के f का जो वेरिएबल है वो u है, डेल्टा x नहीं। तो यहाँ पे डेरिवेटिव की डेफिनेशन बनाने के लिए नीचे डेल्टा x नहीं, हमारे पास डेल्टा u होना चाहिए। इसलिए अगले स्टेप में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डेल्टा u से। f डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ u प्लस डेल्टा u माइनस f ऑफ u डिवाइडेड बाय डेल्टा u। पर हम खुद से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा u, और जो डेल्टा x था वो हम इसके नीचे लिख लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब डेल्टा x भी आ गया और डेल्टा u भी। टेकिंग लिमिट फोर्थ स्टेप में था कि टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 एंड, ओके स्टूडेंट्स, दोनों साइड लिमिट ले लेंगे। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x। यहाँ पे दो वेरिएबल है, पहले के साथ हम उसकी लिमिट डेल्टा u की लगाएंगे, तो ये बनेगा f ऑफ u प्लस डेल्टा u माइनस f ऑफ u ओवर डेल्टा u इनटू
लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ तो हमारे पास डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव बन जाती है, तो इसे हम एफ प्राइम का नाम देंगे। अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बनेगा एफ प्राइम ऑफ यू इनटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा यू ओवर डेल्टा एक्स। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू अभी तक नहीं है, तो पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है u इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो ये बने, यहाँ पे भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड अप्लाई करेंगे, तो आपके पास आएगा u प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये हमारे पास इंक्रीमेंट का स्टेप था। स्टेप 1, डेल्टा यू इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ये स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 3 है कि डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, तो यहाँ भी डिवाइड होगा। स्टेप 4, लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल्टा यू ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये आपके पास डेफिनेशन बनती है जी प्राइम की। तो ये जी प्राइम के बराबर होगा जी प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग इन इक्वेशन 3 वहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आएगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ यू इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स, ये आपके पास डेफिनेशन बनती है, लेकिन ये अभी भी इस शेप में नहीं है। तो इस शेप में लाने के लिए हम इसे लिखेंगे। देखें स्टूडेंट्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ यू, और जो जी प्राइम ऑफ एक्स है, क्योंकि जी जो है वो किसके बराबर है, वाई के, यू के, हम यहाँ यू प्राइम ऑफ एक्स भी कह सकते हैं इसे। इसको लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स यू ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपके पास y के बराबर होता है, तो डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, और ये आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू बनती है। ये आपके पास चेन रूल की एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर आप y का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, जबकि y इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ x, y इज़ अ फंक्शन ऑफ u, तो करेंगे क्या कि पहले y का डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे, लेकिन फिर चूंकि u एक नए वेरिएबल x का फंक्शन है, तो साथ उसका भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे स्टूडेंट्स चेन रूल कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है आपके पास। डेरिवेटिव में हमेशा एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होगा ही, तो आप वहाँ पर इसे यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं अब हम उन्हें अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हम इसके बाद अटेम्प्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 देख लेते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज 3 - 5x स्क्वायर प्लस 4x होल पावर 4/3। अब हम चाहें तो इसका डायरेक्ट भी हम डेरिवेटिव, लेकिन चेन रूल से हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए तरीका क्या होगा कि पहले तो हम यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करेंगे कि लेट u इज इक्वल टू 3 -
5x² प्लस 4x, ये जो अंदर वाला फंक्शन है इसे हम u ले लेते हैं। देन y आपके पास बराबर होगा u पावर 4/3। बाय चेन रूल के मुताबिक dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du और du अपॉन dx। इसे हम अपना इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ इक्वेशन नंबर 3। तो बारी बारी dy ओवर du और du ओवर dx कैलकुलेट करके जब इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू u पावर 4/3। अब यहाँ वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल u है, तो डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू u, तो dy ओवर du इज इक्वल टू d ओवर du u पावर 4/3। स्टूडेंट्स वेरिएबल है, उसकी पावर में एक नंबर है, तो पावर रूल जो हमने कल सीखा था कि d अपॉन dx x पावर n इज इक्वल टू n इंटू x पावर n-1, ये अप्लाई होगा तो 4/3 पीछे आ जाएगा और u की पावर में 4/3 -1 दैट इज इक्वल टू 4/3 इंटू u पावर 1/3। 4/3 - 1 1/3 बनेगा। एक ये हुआ। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 वहाँ लिखा है कि u इज इक्वल टू 3 - 5x² प्लस 4x। चेन रूल में देखें कि u को x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो du ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx 3 - 5x² प्लस 4x। सबका अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे तो 3 का अपना डेरिवेटिव, इसमें 5 पीछे आएगा और डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 4 पीछे और डेरिवेटिव ऑफ x। 3 का डेरिवेटिव 0 होगा, कांस्टेंट है। 2x² का होगा 2x, 2 नीचे और पावर में से एक -1। x की पावर 1 होती है तो 1 - 1 0 हो जाएगा, इसलिए x का डेरिवेटिव हमेशा आपने 1 याद रखना है। तो यहाँ बनेगा du ओवर dx इज इक्वल टू 4 - 10x। ये आपके पास du ओवर dx का आंसर आया। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 3 में दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे तो आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ आएगा आपके पास 4/3 इंटू u पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय उसके बाद du ओवर dx की वैल्यू जो कि है 4 - 10x। तो ये देखें स्टूडेंट्स 4/3 4 - 10x को साथ लिख देते हैं और u पावर 1/3। u चूँकि हमने खुद सपोज किया था तो उसकी वैल्यू वापस पुट कर देते हैं तो आपके पास बनेगा dy ओवर dx 4/3 4 - 10x और u की वैल्यू है आपके पास 3 - 5x² 4x होल पावर 1/3। तो देखिए स्टूडेंट्स एक कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन था अलजेब्रिक, फिर उसके ऊपर पावर, और उसे हमने सिंप्लीफाई करके चेन रूल के ज़रिए इजीली उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। इसके आगे इसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्रैक्शनल पावर है, तो एज़ इट इज़ इसका आंसर आपने लिख देना है। इस तरह से हम चेन रूल यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9। यह भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा अलजेब्रिक फंक्शन लगता है, लेकिन हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। तो तरीका वही होगा, पहले आप लिख लें कि y इज इक्वल टू रेडिकल ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9। Let u is equal to x cube minus 5/2 x square plus 8x minus 9। इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। देन हमारा y क्या बन जाएगा, वो आएगा रेडिकल ऑफ u का रेडिकल बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 कहें इसे। ठीक है, अब पहले मैंने चेन रूल शुरू में लिखा था, अब लास्ट में लिखेंगे तो हमें थोड़ी आसानी होगी वहीं वैल्यू पुट करने में। पहले हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो उसके बाद चेन रूल यूज़ होगा। तो लिखें, पहले इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू u, ये बनेगा dy ओवर du इज इक्वल टू d ओवर du स्क्वायर रूट ऑफ u। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था कि बार बार हमारे पास रेडिकल आएगा तो हमें उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव याद होना चाहिए, हमारे पास इजीली वो सॉल्व होगा। वो बनता है 1/2 रेडिकल u, ये y का डेरिवेटिव हुआ। उसके बाद डिफरेंशिएटिंग u विद रिस्पेक्ट टू x, एक ux का फंक्शन है तो उसी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट होगा। du ओवर dx इज इक्वल टू d अपॉन dx, आगे है x क्यूब माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9। तो देखिए स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक फंक्शन है, सबकी अलग अलग डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। du over dx is equal to 3x square minus 5/2 into 2x plus 8 into 1 minus 9 का डेरिवेटिव 0। तो du over dx is equal to 3x square, 2 से कैंसिल तो माइनस 5x प्लस 8 आपके पास आंसर आएगा। पुटिंग वैल्यूज से पहले हमने चेन रूल लिखा नहीं। यूजिंग चेन रूल, अगर हमने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट से होगा और u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट होगा। dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy ओवर du की वैल्यू है 1/2 रेडिकल u, और उसके बाद 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू u की वैल्यू पुट कर दे, x क्यूब माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9, ऊपर ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन कैलकुलेट हो गया। स्टूडेंट्स, इस तरह से आप अगले 2 पार्ट्स में भी इसी क्वेश्चन के चेन रूल के ज़रिए डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। इन 2 फंक्शंस को जब आप नोट करेंगे, पहले इनकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद उन क्वेश्चंस की करें, और जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं मैं बार बार कहता हूं कि उन्हें स्किप ना करें, उन्हें भी ज़रूर अटेम्प्ट करें। वो सॉल्व्ड हैं तो आपने उन्हें देख के सिर्फ समझना है। ओके स्टूडेंट्स, हम अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, वो भी इसी से रिलेटेड है।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि हमने शो करना है कि dy ओवर dx का जो मतलब है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो वो 1 ओवर dx ओवर dy के बराबर होता है। मींस ये दोनों एक दूसरे के एज अ इन्वर्स कंसिडर किए जा सकते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि जब हम लिखते हैं dy ओवर dx, यहाँ ये d ओवर dx आपके पास ऑपरेटर है और आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो y का, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको न्यूमरेटर का हो इसे डिनोमिनेटर। लेकिन अब हम प्रूव करेंगे कि इसका रेसिप्रोकल भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे किसी आम फ्रैक्शन का हो। वो कैसे कि देखें स्टूडेंट्स, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो कि डिफरेंशिएबल है विद रिस्पेक्ट टू x, मींस उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, वो कैलकुलेट हो सकता है। देन एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स होगा x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई, जी इन्वर्स होगा f का और f g का इन्वर्स फंक्शन होगा। और जब दो फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, जब आप उनका कंपोजिशन लेते हैं, देखिए g कंपोजिशन f का आंसर आपके पास आएगा x और f कंपोजिशन g का आंसर आपके पास आएगा y। और ये सब सिर्फ तभी हो सकता है जब दो फंक्शंस एक दूसरे के इन्वर्स हो। तो आप देखें सिंस f एंड g are inverses of each other, then जब आप f ऑफ x, f का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड y का डेरिवेटिव लेंगे g का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो इन दोनों का आंसर आपको लाजमन 1 ही मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि जब आप उनका कंपोजिशन लेते हैं तो एक का x आंसर आता है और एक का y। तो इसका मतलब जब आप इनका डेरिवेटिव कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब g को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें और f को विद रिस्पेक्ट टू x और इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास 1 आएगा। इसका मतलब कि f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर g प्राइम ऑफ y। आपको पता है कि d f ऑफ x ओवर d x आप डेरिवेटिव को ऐसे भी लिख सकते हैं और नीचे d ऑफ g ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आप f ऑफ x किसके बराबर है? y के बराबर, तो ये बनेगा dy अपॉन dx और g ऑफ y x के बराबर है तो ये बनेगा 1 ओवर dx ओवर dy। तो जो हमें प्रूव करने को कहा था वो प्रूव हो गया। इट मीन्स कि ये दोनों एक्सप्रेशंस या ये दोनों ऑपरेटर एक दूसरे के ऑपोजिट, एक दूसरे के इन्वर्स कहला सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जब हम सॉल्व करेंगे वहाँ हम इसको यूज़ करेंगे, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये वहाँ कैसे यूज़ होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। इट मीन्स के पहला फंक्शन दूसरे का फंक्शन है, एक कंपोजिट बन रहा है उन दोनों का, इसीलिए तो हम उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जब एक फंक्शन को किसी वेरिएबल के बजाय किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे चेन रूल यूज़ होगा आपका। देखें चेन रूल कैसे यूज़ होगा, लिखें लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट करना है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। तो अगर मैं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u कैलकुलेट करता हूँ तो चेन रूल के मुताबिक मुझे, क्योंकि दोनों x के फंक्शन हैं, y का डेरिवेटिव भी x के रिस्पेक्ट से ही कैलकुलेट होगा, लेकिन फिर दूसरा हम x का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा चेन रूल का फॉर्मूला बनता है कि अगर y को u के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है तो ये इसके रिस्पेक्ट से और x जो है u के रिस्पेक्ट से। देखें ये कैसे एप्लीकेबल होगा। पहले हम लेते हैं y को, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग, चूँकि y x का फंक्शन है
उसे x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखें dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब आपके पास डेरिवेटिव लेते वक्त दो फंक्शंस का कोशेंट आए तो आप कोशेंट रूल यूज़ करते हैं। कोशेंट रूल था कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लेकर डिनोमिनेटर में लिखेंगे जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। उसके बाद सेकंड फंक्शन जी ऑफ एक्स एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। आपके पास जी ऑफ एक्स की एक्सप्रेशन सामने बुक में लिखी हुई है, उसे यहाँ से कंपेयर करके देखें। ये एफ ऑफ एक्स की जगह आएगा और ये जी ऑफ एक्स की जगह। इसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज और 1 प्लस 2x में 1 का डेरिवेटिव होगा 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनेगा 2x प्लस 2x का क्यूब माइनस ये भी 2x का क्यूब बन जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स क्यूब से कैंसिल, तो आपके पास लास्ट आंसर आएगा 2x 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, डिफरेंशिएटिंग u विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें स्टूडेंट्स, डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर, जो कि आपके पास बनेगा 2x डी वाई ओवर डी यू ओवर डी एक्स का आंसर आपके पास 2x आया। अब अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वी नो दैट कि अगर डी यू ओवर डी एक्स है वो बराबर होगा 1 ओवर डी एक्स ओवर डी यू के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 1 ओवर डी एक्स ओवर डी यू हमारे पास वहीं पे है डी एक्स ओवर डी यू, तो इनकी जगह बदल देते हैं, तो बनेगा डी एक्स ओवर डी यू इज इक्वल टू 1 ओवर डी यू ओवर डी एक्स, और इसका आंसर है आपके पास 2x, तो डी एक्स अपॉन डी यू बनेगा 1 ओवर 2x। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 वहाँ है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर आया 2x 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी एक्स ओवर डी यू का आंसर आया 1 ओवर 2x, तो आपके पास आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये आपके पास आपके फंक्शन यहाँ पे u है। देखें हमने y को किसको लिया, ये फंक्शन, और ये u है, और हमें सवाल में कहा था कि इस फंक्शन को इस फंक्शन के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। हमने वही कैलकुलेट करके बताया। तो ये हमारे चेन रूल के मदद से और ये हमने नया फार्मूला पढ़ा, उससे सॉल्व करने में आसानी हुई। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट टॉपिक है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स होल रेज टू पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब उसका फॉर्मूला ये है कि एक फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं और उसकी पावर है एन, तो जैसे पावर रूल में होता है पहले उसकी पावर पीछे आएगी, उसकी पावर में से एक माइनस करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ फंक्शन x के अलावा कोई और फंक्शन है, अब x होगा तो उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, लेकिन अगर कोई और फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करके साथ मल्टीप्लाई करना है। इस एक्सप्रेशन का प्रूफ भी आपके बुक में मौजूद है, चेन रूल्स के ज़रिए ही हम उसे प्रूफ करते हैं, उसे आप ज़रूर चेक करें और उसके प्रूफ को सीखें। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। सिंस फार्मूला लिख देते हैं कि डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स होल पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एफ ऑफ एक्स होल पावर एन माइनस 1 इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो इस फॉर्मूले में फीड करने के लिए n हमारे पास यहाँ है 3/2 और f ऑफ x है 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वेयर माइनस 8x। तो हमें f प्राइम ऑफ x कैलकुलेट करना है, वो बराबर होगा d अपॉन डी एक्स 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वेयर माइनस 8x। तो देखें d ओवर डी एक्स जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो 5 इंटू 3x स्क्वेयर 7 इंटू 2x माइनस 8 इंटू 1 हो जाएगा। तो एफ प्राइम का आंसर आया आपका 15x स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 8। ये एफ प्राइम की वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास है, देयरफॉर डी ओवर डी एक्स हमारा फंक्शन जो है वो है 5x क्यूब माइनस प्लस 7x स्क्वेयर माइनस 8x पावर 3/2 दैट इज इक्वल टू n पीछे, तो n यहाँ 3/2 है वो आएगा। उसके बाद 5x क्यूब फंक्शन दोबारा लिखना है माइनस 8x। अब 3/2 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो देखें क्या आंसर आता है, और साथ में आपने उसका डेरिवेटिव लिखना है 15x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8। तो नेक्स्ट स्टेप में ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3/2 इसे पहले लिख दें 15x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8 इंटू 3/2 माइनस 1 1/2 बनेगा। तो ये आएगा रेडिकल ऑफ, या इसी तरह लिख दें 5x क्यूब, ये आपके पास पावर है 1/2। तो स्टूडेंट्स ये देखें इस फार्मूले के ज़रिए जो आपके पास क्वेश्चंस हैं आप उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ आपने एफ प्राइम ऑफ एक्स कैलकुलेट करके साथ लिखना है। हाँ, अगर यहाँ कुछ सिंप्लीफिकेशन होती हो तो उसे ज़रूर करें, बाकी मेथड इसका बिल्कुल चेन रूल जैसा ही है कि आपने फंक्शन की पावर को पीछे लेकर आना है और फिर उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। इसकी बाकी 3 पार्ट्स आप खुद अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें लिखा है कि फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई। देखें स्टूडेंट्स ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि वहाँ आप y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते, मतलब y और x को लेफ़्ट और राइट साइड पर सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट होगा देखें स्टूडेंट्स। डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both sides, तो d अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर इंटू वाई। यहाँ पे दो फंक्शंस का सम है तो x क्यूब का डेरिवेटिव y क्यूब का डेरिवेटिव। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ देखें
अब जब आप इम्प्लिसिट फंक्शन लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि y तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन होता है x का। इट मीन्स 3x² एक फंक्शन है, ठीक है, और y जो है वो एक नया फंक्शन है y, तो दोनों का प्रोडक्ट है, इसलिए प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इस पे। तो देखें 3x² को आप पहला फंक्शन लें तो y एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये प्रोडक्ट रूल हमने कल सीखा था, वही हमने यहाँ अप्लाई किया, उसे अभी आपने याद रखना है, मुख्तलिफ क्वेश्चंस में वो यूज़ होता है। x³ का डेरिवेटिव 3x² प्लस y³ का डेरिवेटिव होता है 3y², लेकिन चूंकि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 आता है तो हम वो आगे कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन अगर x के अलावा कोई भी फंक्शन हो जैसे y या कोई और फंक्शन, तो पावर रूल लगाने के बाद उस फंक्शन का डेरिवेटिव ज़रूर लेते हैं। ये हमने पिछले ही क्वेश्चन में सीखा था। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, 3x² इंटू dy/dx प्लस 3x² इंटू dy/dx, ये आया आपके पास। अब चूंकि हमने dy/dx कैलकुलेट करना है तो जितनी टर्म्स में dy/dx है उन्हें एक साइड पर रखते हैं। 3x², पहले तो 3 कॉमन ले लेते हैं। 3x² इज इक्वल टू 3x² y dy/dx प्लस 3x² y स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने डेरिवेटिव नहीं कैलकुलेट किया, वो कैलकुलेट करना था। यहाँ तो आएगा आपके पास 6x, तो यहाँ पे dy/dx नहीं होगा इसके साथ, इसे इसलिए इस तरफ शिफ्ट करेंगे। इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया हमने, तो इसके साथ dy/dx नहीं है, ये इस तरफ आ जाएगा, प्लस -6xy इज इक्वल टू dy 3x² dy/dx माइनस ये टर्म जब राइट साइड पे आएगी तो 3y² dy/dx। उन दोनों से dy/dx कॉमन ले लें और यहाँ से 3, तो देखें स्टूडेंट्स ये आएगा आपके पास 3x कॉमन, तो आएगा x माइनस 2y। यहाँ देखिए दोनों में 3 कॉमन है और साथ dy/dx कॉमन है, तो 3 इंटू x² माइनस y² इंटू dy/dx। dy/dx हमने कैलकुलेट करना है, तो जो उसके साथ वाली एक्सप्रेशन है उसे यहाँ ला के डिवाइड करते हैं। 3x x माइनस 2y ओवर 3 इंटू x² टू y² इज इक्वल टू dy/dx। तो dy/dx इज इक्वल टू 3 से कैंसिल, तो x इंटू x माइनस 2y डिवाइडेड बाय x² माइनस y²। तो स्टूडेंट्स dy/dx कैलकुलेट करना था, क्योंकि आपके फंक्शन में y और x को सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए डेरिवेटिव में भी आपका डिपेंडेंट फंक्शन ज़रूर मौजूद होगा। हाँ, एक्सप्लिसिट फंक्शन में ऐसे नहीं होता, वहाँ आप उन दोनों को सेपरेट करके फिर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी स्टूडेंट्स आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करें और एग्जांपल्स भी अटेम्प्ट करें, उनकी खूब प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।